So hello everyone, in this video we are going to start the introduction video of the chapter 3 dimensional geometry which is of class 12th CBSE और ICS। चैप्टर में काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम सारे क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा होगा? एक तो आपने पढ़ रखा होगा कि एक आपके पास होती है एक्स एक्सिस, एक होती है आपके पास वाई एक्सिस और एक होती है आपके पास जेड एक्सिस, राइट। और इससे पहले वाले चैप्टर में वेक्टर्स जो अलजेब्रा चैप्टर था जिसका इंट्रोडक्शन हमने क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, वो आप जाके देख सकते हो। एक्स वाई जेड पॉइंट हमने देखा था और इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? अल्फा बीटा गामा एंगल्स के बारे में पढ़ा था, राइट। कि अगर एक्स से अगर हम लोग इस पी पॉइंट पे टच करते हैं तो फिर ये आपको मतलब अगर एक्स डायरेक्शन से एक्स एक्सिस से लेके अगर आपके पास ये वाली जो लाइन है जो कि पी पॉइंट की लाइन है, ओपी है हमारे पास, उस पर टच करते हैं तो यहाँ पे अल्फा एंगल बनता है। फिर अगर वाई एक्सिस करते हैं तो बीटा एंगल बनता है। इसी तरीके से अगर ये वाली एक्सिस करते हैं तो हमारे पास एक गामा बन जाता है, गामा एंगल, राइट, अगर जेड एक्सिस को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम इस चैप्टर में देखेंगे तो हमारे पास आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ आप सोचोगे ये तो हमने अभी भी पढ़े थे पहले वाले चैप्टर में, बट ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इस केस में हम लोग लाइन की बात कर रहे होते हैं, नॉट द वेक्टर बेसिकली, ठीक है। तो आपको समझाती चलूंगी सबसे पहले डिफरेंस भी क्या है। तो सबसे पहले देखो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइंस की। तो कोसाइंस मतलब हमने क्या बताया था कि जब भी हम लोग एंगल्स के साथ कॉस एंगल को यूज कर रहे होते हैं, मतलब जैसे अगर हम लोग कॉस अल्फा निकालें, कॉस बीटा निकालें या कॉस गामा, राइट। सो कॉस अल्फा निकालें, कॉस बीटा निकालें या फिर कॉस गामा निकालेंगे तब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे। अच्छा, अब इनको हम लोग क्या कहते थे? जो हमारे पास एल एम एन होते थे इनको हम लोग क्या कह देते थे कि ये आपके क्या डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। इन्हीं को हम लोग कहते थे डायरेक्शन कोसाइंस। और इसी तरीके से हम लोग ने डायरेक्शन रेशियोज के बारे में भी पढ़ा था बच्चों, जो कि आपके ए बी सी थे या फिर एक्स वाई जेड थे जो आपके। तो ये जो ए बी सी थे यहाँ पे वो क्या थे? हमारे डायरेक्शन रेशियो थे। ये सब हम लोग ने लास्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके इसको देख लें पहले, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं इनका रेशियो विद द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। सो एल अपॉन में ए, इसी तरीके से एम अपॉन में बी और इसी तरीके से एन अपॉन में सी, ये हो जाएगा। इसको मैंने ले लिया के इक्वल। किसके इक्वल ले लिया? के इक्वल ले लिया। अभी आपको समझ आएंगी चीजें, ठीक है। जब मैं वाइड अप करके आपको समझाऊंगी तब आपको समझ आएंगी। अच्छा, तो देखो एल बाय ए के इक्वल है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एल इज इक्वल्स टू ए के इक्वल है, राइट। इसी तरीके से जैसे एल आपके पास किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, ऐसे एम आपका किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, ठीक है। और इसी तरीके से एन आपका किसके इक्वल है? सी के इक्वल है, राइट। ये चीज हमें समझ आ रही है। और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पता है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है? इसको हम लोग 1 लिखते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या है? ए के, तो ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर प्लस सी के का स्क्वायर, ये तो करना है, ठीक है। तभी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तब हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो अब देखो अगर हम देखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ओपन करके ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ओपन करके बी स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको सी स्क्वायर और इनटू में के स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अभी 1 के इक्वल है। इसके बाद अब देखो सबसे पहले सब में कॉमन क्या है? के स्क्वायर कॉमन है, तो के स्क्वायर निकाल लेते हैं बाहर। तो हमारे पास बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बच जाएगा, ठीक है। नाउ सी, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये इसके नीचे चला जाएगा। और अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहें तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली? के की, ठीक है। के आपका एक कांस्टेंट हमने लिया था जस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको एल एम एन की वैल्यू क्या पता चलती है बच्चों? एल एम एन की वैल्यू पता चलती है, दैट इज ए अपॉन में देखो एल की वैल्यू क्या थी? एल इज इक्वल्स टू क्या था? ए के था। अब ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू में पता है, के की वैल्यू में पता है क्या है आपके पास? ए अंडर 1 अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो भी प्लस माइनस में। ये आपकी के की वैल्यू है, ठीक है, जो भी हमने निकाली है। ये देखो के की वैल्यू है, ठीक है। तो बस इस के की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखो ए बी सी की वैल्यू क्या होती है? ए बी सी की वैल्यू लेट्स सपोज अगर हमने लिखा, अगर हमें एल निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए इंटू में क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस का क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस चैप्टर में डायरेक्शन जो आपके कोसाइंस बोलते हैं उसको हम लोग, वो कैसे निकलते हैं? तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए अपॉन में अंडर रूट में मैग्नीट्यूड, राइट, ऑफ द किसी मतलब ऑफ द वेक्टर, राइट। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका रहेगा प्लस और माइनस, बिकॉज इसमें हम दोनों केस ले रहे होते हैं, ठीक है। एम की बात करते हैं तो एम में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस माइनस में सी अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये कैसे हुआ आपको समझ आ गया? एल एम एन की वैल्यू आई थिंक अब क्लियर हो जाएगी। के की वैल्यू निकाली और इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने ए बी सी को। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लाइन को। इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी लाइन का इक्वेशन जो कि पास कहाँ से हो रही है? पास्ट थ्रू वेयर? पास थ्रू अ पॉइंट, ये आपके एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं तो क्या होता है आपके पास? सबसे पहला जो फॉर्मूला देखेंगे, इट इज ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए वेक्टर एंड दैट इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है। तो मतलब एक ऐसी लाइन का इक्वेशन जो कि आपका क्या है? जो कि पास हो रही है ए वेक्टर से एंड जो है आपकी पैरेलल है वेक्टर बी से, ठीक है। अब हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं, एक होती है वेक्टर फॉर्म और एक होती है आपके पास, इसी के अंदर दो फॉर्म्स होते हैं, एक होती है वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होगा? जब एक कोई लाइन है जो कि एक ए वेक्टर से पास हो रही है पैरेलल है बी वेक्टर के, तो इसमें जो वेक्टर फॉर्म है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेट्स सपोज कोई आर वेक्टर उसका निकाल रहे हैं, सो ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेक्टर फॉर्म, दैट इज आर वेक्टर प्लस इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, ठीक है। नाउ सी,
अगर इसी का हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म मतलब जहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं, तब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लाइन की इक्वेशन को। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, कोऑर्डिनेट का यूज़ कर रहे होते हैं। किसका यूज़ कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट्स का, राइट। जैसे आपके पास जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है उनका यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 बाई बी एंड इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मूला जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। दैट इज x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 बाई बी एंड इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, अब अच्छा आपको पता है ना ए बी सी क्या है, ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, राइट। ये तो हमें पता है, इतनी देर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ए बी सी क्या है आपकी, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज है, राइट। सो डायरेक्शन रेशियोज है। मूविंग ऑन। अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियो को, साइंस भी आप ले सकते हो इनके अपॉन में, कोसाइंस भी ले सकते हो। जैसे हमने डायरेक्शन रेशियोज लिए इनके कोसाइन, इनके अपॉन में, इसी तरीके से आप लिख सकते हो एक्स माइनस x1 बाई एल, ठीक है, वाई माइनस y1 बाई एम और इसी तरीके से z माइनस z1 बाई एन। ठीक है, तो ये भी ले सकते हो। इसमें जो एल एम एन है ये क्या हो जाएंगे, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, राइट। ये क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अबाउट द सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो आपने अभी सबसे पहला क्या पढ़ा, सबसे पहला उस इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा जो कि आपकी पास हो रही है ए वेक्टर से, पैरेलल है टू द वेक्टर बी। उसका वेक्टर फॉर्म देखा जिसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और उसका कार्टेशियन फॉर्म देखा जो कि होता है एक्स माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस y1 बाई बी एंड z माइनस z1 बाई सी। अच्छा, ये ए बी सी क्या होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स माइनस x1 बाई एल, वाई माइनस y1 बाई एम एंड z माइनस z1 बाई एन, तो यहाँ पे एल एम एन क्या हो जाएंगे, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो आपको क्लियर है। मूविंग ऑन टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो सेकंडली हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है when the equation of line pass through the point given points। ठीक है, when the equation of line, ठीक है, pass through two given points। कोई दो गिवन पॉइंट से ए वेक्टर और बी वेक्टर इनसे पास हो रही है। ठीक है, इनसे पास हो रही है मतलब कोई ए दो पॉइंट है, ए बी आपके पास पॉइंट है, इनसे अगर हमारी कोई लाइन पास हो रही है तो इसकी भी दो इक्वेशन होती है। एक होती है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, एक होती है वेक्टर इक्वेशन। इसकी बात कर लेते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन में कैसे हो जाती है कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे होते हैं, बी माइनस ए ले रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ बी वेक्टर की जगह क्या ले रहे होते हैं, बी माइनस ए वेक्टर की बात कर रहे होते हैं। और इसी में एक फॉर्म और होती है जो कि होती है आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, सो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कोऑर्डिनेट्स का यूज कर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये चीज, तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स का यूज कर होते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, ये फॉर्मूला हो जाता है x माइनस x1। अब जो ए बी सी था वो आता कहाँ से, देखो अगर हम लोग देखते हैं तो ए बी सी कैसे आता है, अगर कोई दो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, ठीक है, हमें ए पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, आपका जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट होता है x2 y2 z2 वाला, उसमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 माइनस कर देते हैं, तब तो निकलता है। मतलब ए की जो यहाँ से वैल्यू आती है वो कैसे आती है कि x2 माइनस x1 करके आती है। इसी तरीके से y माइनस y1, और इसमें जो आपके पास b की वैल्यू वो कैसे आती है, y2 माइनस y1 करके। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपके पास है z माइनस z1, और इसमें जो आपके पास c होता है उसकी वैल्यू कहाँ से आती है आपके पास z2 माइनस z1 करके। ठीक है, सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है कि ए बी सी की जो वैल्यूज है वो किस तरीके से आती हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं जो कि आपकी कोई दो पॉइंट से ए बी से पास हो रही है, तो उसका कार्टेशियन फॉर्म होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि आपका a की वैल्यू होती है ना। इसी तरीके से y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर है आपको। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द टॉपिक दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अगर कोई दो लाइंस है उनके बीच का क्या एंगल रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ओके तो एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करते हैं। सबसे पहले लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोई डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं, एबीसी की वैल्यूज ले लेते हैं। तो अगर मैं कोई डायरेक्शन रेशियो ले लेती हूँ, कोई दो लाइन का रेशियो ऑफ टू लाइंस, ठीक है, वो क्या ले लेती हूँ मैं एक का ले लेती हूँ A1 B1 और C1, और दूसरे का ले लेती हूँ A2 B2 और C2। ठीक है, ये ले लिया मैंने डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये हमने कोई दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ले लिया। अब इसके बीच का हमें एंगल तो फाइंड करना है। देखो हम फाइंड किस चीज का फॉर्मूला कर रहे हैं, इट्स अबाउट द एंगल, राइट। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, और उन दो लाइंस का हमने सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ले लिया जो कि A1 B1 C1 है और A2 B2 C2 है, राइट। सो अगर हमें एंगल निकालना होगा बच्चों तो हम कैसे निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू, अब नाउ यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। ठीक है, मॉडुलस के अंदर है A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है, प्लस C1 C2, और अपॉन में क्या है हमारे पास, थोड़ा सा इसे लिख देती हूँ। सो ये आपके पास है क्या, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, ये आपके पास है, और अपॉन में क्या है, अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, जो आपके डायरेक्शन रेशियोज है उनका, और साथ में एक और चीज़ अंडर रूट में जो कि क्या है, जो कि आपके पास A2 का स्क्वायर प्लस, जो कि आपके पास है A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस में C2 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका मॉडुलस के अंदर आएगा। ठीक है, सो आपके पास क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हमने लिखा। सबसे पहले हमने कोई दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज को लेट कर लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2। उसके बाद हमने cos थीटा का फॉर्मूला निकाला जो कि क्या था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, अपॉन में हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या था, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, एंड दूसरा एक और अंडर रूट है जिसके अंदर क्या है, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, राइट। ये क्लियर है आपको। तो फिर हम लोग सेकंड लाइन पर पढ़ते हैं, तो जिसके बीच का एंगल हम लोग देखेंगे। अब देखो जो कि क्या है,
अगर मैं बात करती हूँ सेकंड टाइप ऑफ लाइन की, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर कोई दो लाइंस जो है ना, ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है, मतलब जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। इसकी बात करें हम लोग, इस केस की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस में C1 C2 हो जाता है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। तो अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आपके पास क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस में C1 C2, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास फॉर्मुला क्या हो जाता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। तो अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये आपके पास फॉर्मुला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो थीटा 90 है एंड कॉस में 90 0 होता है, ठीक है, तो दैट्स वाई ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका फॉर्मुला क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस में C1 C2, ठीक है। अच्छा, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है, क्या है, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है आपस में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताती हूँ थर्ड केस जो कि क्या है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो अगर कोई दो लाइंस है कुछ इस तरीके से पैरेलल है, तो इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर कोई दो लाइंस आपकी पैरेलल होंगी तो इसमें क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 एंड इज इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। सो अगर A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 है और इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2 है, तो ये कब होता है, जब आपके पास अगर पैरेलल है तो थीटा तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, राइट, 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब दो लाइंस आपके पास पैरेलल होती हैं तो आपके पास क्या कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कमिंग ऑन, लाइक मूविंग ऑन, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अगर हम दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो देखो क्या होता है, तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास एक होता है वेक्टर फॉर्म इसके अंदर और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो हम इतनी देर से सब में पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, अगर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली, लेट्स सपोज एक कोई वेक्टर आपके पास R1 वेक्टर ले लेती हूँ, तो इसको मैं ले लेती हूँ इस तरीके से A1 वेक्टर और लैम्डा में, और क्या ले लेती हूँ, एक सेकंड, A1 वेक्टर और लैम्डा में मैंने ले लिया B1 वेक्टर, ठीक है, B1 वेक्टर, राइट। और इसी तरीके से एक और आर वेक्टर ले लेती हूँ जिसमें मैं ले लेती हूँ A2 वेक्टर प्लस में यहाँ लैम्डा की जगह म्यू ले लेती हूँ, कोई भी सिंबल ले सकते हैं, B2 वेक्टर, ठीक है। सो ये दिया हुआ है, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको दिया हुआ है कि कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए दो लाइन के बीच में, तो आपने आर वेक्टर फॉर्म ले लिया दो लाइंस का, एक ले लिया A1 प्लस में लैम्डा B1 वेक्टर और एक ले लिया आपने A2 वेक्टर प्लस में म्यू B2 वेक्टर, राइट, ये दो ले लिया। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सो द मेन फॉर्मुला कमिंग दैट इज डिस्टेंस आपको निकालनी है इनके बीच की, तो क्या हो जाती है वो आपको याद रखना है, दैट इज B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2, अब B1 कहाँ से आया, B1 आपका R1 वाले से आया और B2 आपका इस वाले से आया, राइट। सो B1 क्रॉस B2 वेक्टर आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 माइनस A1 वेक्टर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये आपका फॉर्मुला हो जाएगा अगर आपके पास कोई दो लाइंस हैं जो कि आपकी उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मुला इन द वेक्टर फॉर्म, दैट इज बेसिकली आपने दो लाइंस का वेक्टर फॉर्म लिया है, उसका फॉर्मुला क्या हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, दैट इज B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट उसका किसके साथ, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ, ठीक है, और अपॉन में B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक बार फिर से आप याद करो और लिख लो इसको एक बार दोबारा से, जैसे मैं एक बार यहाँ। सो L1 की वैल्यू मैंने ले ली, लेट्स सपोज कोई एक लाइन 1 है, ठीक है, यहाँ L1 लाइन 1 ले लेती हूँ, तो कोई एक लाइन 1 है जिसका हमारे पास क्या कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन A1, ठीक है, दैट्स इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में B1, दैट्स इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में C1, ठीक है, C1, ओके। और इसी तरीके से कोई एक लाइन 2 है जो कि हमारे पास क्या है x माइनस x2 बाई A2, ठीक है, दैट्स इक्वल टू x माइनस x बाई 2, सॉरी y माइनस y2 अपॉन में B2 एंड दैट्स इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन में C2, ठीक है। सो ये आपको दो लाइंस की आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया। अब इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा, क्या पूछा गया इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो d इज इक्वल्स टू फॉर्मुला क्या हो जाएगा इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो बता रही हूँ मैं आपको। सो देखो सबसे पहले आपको लिखना है x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। मैम इतना बड़ा फॉर्मुला कैसे याद रहेगा, देखो अब सबसे पहले आपको ये लिखना है, ठीक है, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते थे या जैसे हम लोग अभी क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते थे, वैसे आपने ऊपर जैसे आई कैप जे कैप के कैप लिखते हो वैसे हमने लिख दिया। ये किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है बी की, और ये किसकी वैल्यू होती है सी की, क्योंकि हमें पता है ना कि ABC कैसे आता है, ए की वैल्यू कैसे आती है x2 माइनस x1 करके, बी की वैल्यू कैसे आती है y2 माइनस y1 करके, राइट। ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, 10 मिनट, हाँ, तो आपके पास हो क्या रहा है कि अगर आपके पास सबसे पहले लिखा आपने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है A1 B1 C1 रहता है, A2 B2 एंड C2 रहता है, यहाँ नॉर्मल नंबर्स रहते हैं, ठीक है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 रहते हैं। अब ये तो आपका नॉर्मल है, इसके बाद अपॉन में भी हमारे पास होता है, अपॉन में क्या होता है वो भी देख लो। सो अपॉन में बेसिकली आपके पास क्या रहेगा, अपॉन में अंडर रूट के अंदर रहता है हमारे पास, क्या रहता है अंडर रूट के अंदर रहेगा B1 C1, ठीक है। देखो ये कैसे निकल रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अंडर रूट के अंदर क्या है B1 C1 का स्क्वायर, एक बार मैं लिख लेती हूँ, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A1 C2 प्लस अंडर रूट के अंदर ये आपका होल अंडर रूट चल रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर क्या है A1 C2 माइनस C1 A2 का होल स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या है A1 B2 माइनस A2 B1
a2b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं फॉर्मूला समझा देती हूँ, आपको समझ आ जाए तो बेटर है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर समझ आ जाएगा आपको। देखो ऊपर वाला तो क्लियर है। अब देखो जब हम x2 माइनस x1 निकालेंगे तो क्या होगा, a को छुपाएंगे सबसे पहले। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये वाला हमने छुपा दिया, a को छुपा दिया। ठीक है, ये हमारा हाइड हो गया, लेट्स सपोज ये मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो जो बचा b1 इंटू c2 करा और b2 इंटू c1 किया। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से विद द सेम स्ट्रैटेजी हमने क्या किया, b1 छुपा दिया और हमने a1 इंटू c2 कर दिया एंड a2 इंटू c1 कर दिया। राइट, यही तो करा हमने। सो a1 इंटू में c2, a1 इंटू में c2 एंड माइनस में a2 इंटू में c1। ठीक है, c1 इंटू a2 लिख दो, जो भी लिख दो। ठीक है, और इसके अलावा हमने क्या किया, अगर हमें c वाला निकालना है, c वाला ये वाला, ठीक है, अगर हमने ये वाला निकालना है a1 b1 तो इसको छुपा लेंगे, तो a1 इंटू b2 एंड a2 इंटू b1। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे होंगे इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आइज क्लोज करो एंड बोलो, रिपीट करो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले मॉडुलस के अंदर x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 लिख लिया। फिर नीचे हमने नंबर फिल करने a1 b1 c1 और a2 b2 c2, फिर हमने ये फिल कर दिया एंड अपॉन में अंडर रूट के अंदर, होल अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस a2 c2 माइनस c1 a2 का स्क्वायर एंड a1 b2 माइनस a1 सॉरी हमारे पास क्या है a2 b1 माइनस में हाँ a1 b2 माइनस में a2 b2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, इसको एक बार लिखो दोबारा से, मैं आपको एक बार फिर से फ्रेश नोट पे लिख के दिखा दूँ इफ यू वांट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द कार्टेशियन फॉर्म, उसका फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ मैं। सबसे पहले होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, उसके बाद ये आपका मॉडुलस होता है, इसमें होता है a1 b1। ठीक है, और ये होता है c1। ठीक है, इसमें होता है a2 b2 एंड c2। ठीक है, फिर द होल मॉडुलस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं किसी होल मॉडुलस की। अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ये वाला छुपेगा तो हो जाएगा b1 c2। ठीक है, माइनस c2 b1 इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या छुपेगा, देखो अब हमारे पास बेसिकली ये छुप जाएगा, ये वाला छुपेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा a1 c2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर। राइट, और प्लस में हमारे पास क्या है, अब इस बार क्या छुप जाएगा, इस बार बेसिकली आपका ये वाला c1 c2 से छुप जाएगा, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये भी अंडर रूट के अंदर ही होगा कि a1 b2, ठीक है, माइनस में b2 a1। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेसिकली। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कार्टेशियन फॉर्म इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग लाइन वाले फॉर्मूले में होगा क्या आपके पास, अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म ही है, इसका कार्टेशियन फॉर्म नहीं होता है, a1 वेक्टर दिया है प्लस में लैम्डा b1 वेक्टर दिया है। इसी तरीके से एक और वेक्टर ले लेते हैं, a2 वेक्टर दिया है प्लस में म्यू b2 वेक्टर दिया है। ठीक है, ये आपके किसमें दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हमने दो वेक्टर ले लिए, दो हमने वेक्टर फॉर्म में ले लिए हमने। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा b वेक्टर। ठीक है, इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर और अपॉन में क्या हो जाएगा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वीडियो। एंड आई थिंक अब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, एंड टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।